हेलो दोस्तों, टारगेट विद अभिषेक सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूं परसेंटेज के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले दोस्तों यहां पर हम लेंगे, कह रहा है कि ए और बी, कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। तो पहले हम बी को मान लेते हैं, बी हमारा क्या है 100। तो कह रहा है कि ए जो है बी से 25% अधिक है, तो इसको हम कर लेते हैं 125। फिर दोस्तों कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो इसका पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों 25 गुणे 100 बटा ए के वेतन से, तो 125 यहां कर लेते हैं। तो इसको काटेंगे हम दोस्तों, 25 पचे 125। फिर इसके बाद बचा क्या है 100 बटा 5। इसको काटेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 20%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करा कि एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल करने से पहले सभी को या तो उत्तीर्ण में कर लो या तो अनुत्तीर्ण में कर लो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर दिया है कि उत्तीर्ण प्रतिशत, तो सबको मैं उत्तीर्ण कर लेता हूं। तो कह रहा है कि इसमें इंग्लिश में जो है 75% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण है और मैथ में दोस्तों हमारा 60% विद्यार्थी क्या है उत्तीर्ण है। फिर कह रहा है दोस्तों 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या है अनुत्तीर्ण है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे कि 20% जो विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितने हैं, तो 100 माइनस 20 कर लेंगे दोस्तों, तो हमारा आएगा 80%। तो 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, लेकिन हमको चाहिए क्या उत्तीर्ण प्रतिशत। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ करके इसमें इसको घटा देंगे। तो 75 प्लस 60 माइनस का 80 कर देंगे। 75 60 135, अब माइनस करेंगे दोस्तों 80, तो हमारा आएगा यहां पर 55%, जिसका सही जवाब होगा ए 55%। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, करा कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। ऐसे सवालों को करने से पहले इसके हम लास्ट यहां पर आएंगे, सी के पास बी से 20% कम है। तो दोस्तों अगर हम मान लेते हैं, माना बी के पास कितना है दोस्तों, बी के पास 100 रुपये है, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है कि सी जो है, सी के पास बी से 20% कम है, तो 100 का 20% 20 होता है दोस्तों, तो इसलिए सी के पास हो जाएगा 80 रुपये। फिर कह रहा है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है, ए के पास बी से, तो 100 से इसका 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120। अब कह रहा है कि सी के पास
सॉरी ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो ए और सी में हम तुलना करेंगे। इन दोनों में देखते हैं दोस्तों 120 और 80 अंतर कितना है 40 का। तो 40 गुणे 100 पूरे बटा सी से, तो सी कितना है दोस्तों हमारा 80। तो यहाँ पर काटेंगे 40 दूना 80 और इधर इससे इसको काटेंगे तो 50% आएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो दोस्तों आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100 और इज इक्वल टू 0। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम बराबर करके 0 रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि मान लेते हैं x बराबर कितना दिया है 25%, जो वृद्धि है तो वृद्धि को प्लस से। अब कह रहा है कि इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटा दी जाए। तो घटाने का मतलब जो माइनस दिखाएगा, माइनस इसको मान लेते हैं y की वैल्यू माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से इसमें हम फार्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर हमारा है 25 और y का वैल्यू कितना है माइनस एक्स, अब प्लस x की वैल्यू अभी हमारा है 25 और गुणे y की वैल्यू कितना है माइनस एक्स। तुम प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कर लेंगे, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो 25 गुणे एक्स बटा के 100 इक्वल टू 0। इधर से 25 चौके 100, बाकी को इधर भेज देते हैं, 25 को इधर ही रहने देते हैं। 25 इधर आ जाएगा x प्लस x बटा 4, इधर आ जाएगा 25 बराबर 4x प्लस 5x, 5x बटा 4। इधर इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 25 गुणे 4 बराबर 5x, यहाँ 5 से काटेंगे, 5 एक कम, 5 बचे 25 और 5 चौके 20 आ जाएगा। x बराबर हमारा आ जाएगा 20%। इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है या 8 गुना हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, n के पावर p और p इंटू टी। अब ध्यान से देखिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 के पावर 3। ये जो है n बराबर 2 और p बराबर 3 आ गया दोस्तों। और टाइम दिया है हमारा, टाइम दिया है 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा p बराबर कितना है दोस्तों 3 आ गया। तो p इंटू टी, p बराबर कितना है दोस्तों हमारा 3 और t बराबर 15। 15 तिया कितना आएगा दोस्तों 45%, 45 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 45 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। हमने बताया दोस्तों कि सभी मूल्य को हम 100 मान करके, आधार जो है 100 मान करके हल करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य को मान लेते हैं दोस्तों, माना विक्रय मूल्य कितना दोस्तों 100 रुपये। ठीक है, 20% की हानि हो रही है
ठीक है। कब हानि होगी दोस्तों? जब क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से अधिक होगा, अर्थात क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों हमारा 100 प्लस 20 मतलब 120। इसी पे हानि होगा तभी तो आएगा दोस्तों। विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपया और क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तभी हानि होगा। अब दोस्तों यहां से निकाल लेंगे कि क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100। तो हानि कितना हो रहा है हमारा दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो हानि हमारा 20 गुणे 100 अब बटा के क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 120 रुपया। यहां से काटेंगे दोस्तों 20 छका 120 तो 100 बटा 6। इसको काटेंगे दोस्तों 50/3। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कह रहा है कि 10 पुस्तकों का लागत मतलब क्रय मूल्य, 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य जो है 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर गुणा होता है तो क्रय मूल्य को इधर ही रहने देते हैं, अब विक्रय को इधर लाते हैं, क्रय बटा विक्रय। 8 की इधर ही रहने देते हैं और 10 को इधर कर देते हैं। इसको काटिए दोस्तों, 2 चौका और 2 पांचे, मतलब दोस्तों कि क्रय हमारा 4 रुपया है और विक्रय मूल्य हमारा 5 रुपया है। तो इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है 1 रुपया का। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ कितना 1 का, लाभ गुणे 100 अब बटा के क्रय मूल्य कितना है दोस्तों हमारा 4 रुपये। कितना आएगा दोस्तों 25%। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 25% का लाभ होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।